शांति। आज प्यारे बाबा ने देह अभिमान को भूलने के लिए बहुत सुंदर उदाहरण दिया प्यारे ब्रह्मा बाबा का, कि स्थापना की शुरुआत में देखा एक ब्रह्मा बाप एक तरफ था, बाकी दुनिया एक तरफ, विरोध बहुत था। बाकी सहयोगी बच्चे तो बाद में बने, लेकिन बाबा अचल डोल अंगद के मिसल खड़े थे। अब बच्चों को क्या करना है? बच्चों को हर कदम हर संकल्प में बाप को फॉलो करना है। अब ये दृढ़ संकल्प करना है, अंगद मिसल अचल डोल। परंतु आज बाबा ने एक बात और बताई जिसमें ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। वो बात है आपस में संस्कारों को मिलाकर चलना। बच्चों को लगता है सर्विस करना सहज है, भाषण करना सहज है, साधनों का सहयोग देना सहज है, लेकिन संस्कारों को मिलाकर चलना ये भी इतना ही सहज अनुभव हो। तो जैसे मुख का भाषण करते हो, ये अभी कर्म का भाषण करो। इसमें जो सक्सेसफुल होंगे वही फुल पास होंगे। इसमें संकल्प मात्र भी ना हो कि कैसे होगा, क्या ये भी करना पड़ेगा, क्योंकि भक्ति मार्ग के संस्कारों के कारण आध्यात्मिकता के नाम पर कईयों की बुद्धि में एस्केपिज्म होता है कि सब जगह सब कुछ छोड़ो, जहाँ जहाँ मुश्किल आ रही है अकेले रहो। लेकिन यहाँ तो बाबा स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं, जो बहुत बड़ा लाखों का परिवार होगा। वहाँ राज करना भी परिवार चलाना है। इसलिए हमारा टॉप मोस्ट सब्जेक्ट है आपस में अनेक होते हुए भी एक मत का संगठन तैयार करें। जो आज के वरदान में भी बाबा ने कहा है कि आप एग्जाम्पल रूप बनो। तो एग्जाम्पल किस बात में? कि अनेक होते हुए भी भिन्नता को समा जाएं। नो डिफरेंसेस एट ऑल। चाहे सबकी मत अलग अलग हो, संकल्प अलग अलग हो, लेकिन समाने की शक्ति धारण करनी है। समाना किसको है? डिफरेंसेस को। जहाँ जहाँ डिफरेंसेस हों, चाहे 99% बातें आपकी किसी के साथ डिफरेंट हों, लेकिन 1% बाबा के प्यार का धागा मिला दो तो सब माला का मणका बन जाएंगे। तो इसलिए ये जो आज बाबा हमें देह भान को भूलने के लिए काम दे रहे हैं, इसमें देह भान से मरना होता है। कई लोग कहते हैं मैं ही झुकूं, मैं ही मरूं। बाबा कहेंगे हाँ भले मरो, ये मीठा मरना है। इस मरने से स्वर्ग मिलता है, उस मरने से तो नहीं मिलता है। कलयुग में है तो कलयुग में ही जन्म लेंगे, लेकिन इस मरने से ज़रूर स्वर्ग मिलता है। ये कर्म का भाषण है जो हमको करना है। इसमें फुल पास होना है, दूसरे के संस्कारों से पेन ना आ जाए। संकल्प ना चलें कैसे होगा, बड़ा मुश्किल है, ये भी करना पड़ेगा क्या। ब्रह्मा बाप ने 370 बच्चे उस समय बाबा के साथ थे, लेकिन बाबा ने कैसे सबको पालना दी, सबका दिल जीता। जो सब बाबा के लिए कहते थे मेरा बाबा है। हालांकि बहुत बच्चे थे जो ये भी कह देते थे हम ब्रह्मा को नहीं मानते हैं, तो भी बाबा किसी के लिए कभी अंश मात्र भी लो फीलिंग में नहीं गए। तो हमको ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हुए उस हायर एस्टीम में रहना है। कोई कैसा भी है, मेरा आत्मा भाई है, मेरे बाबा का बच्चा है, देवता था देवता बनने वाला है। ऐसा भी होता है क्या? हमें ये भी करना पड़ेगा? नहीं। समाने की शक्ति बढ़ाएं, सहन शक्ति को रियल मीनिंग में समझें। अनडिस्टर्ब्ड फीलिंग्स। एक बाबा मिला, सब कुछ मिला। बाकी तो अभी युग बदलने वाला है, हिसाब किताब चुकत होके सबको घर जाना है। तो सदा सबको देखते हुए सुखमय फीलिंग
ये कर्म का ठीक भाषण, असली सेवा, प्रेम पूर्वक व्यवहार की, सुखदायी फीलिंग्स की हम सबको करनी है। ओम शांति।